दोस्तों आपको पता होगा कि मोबाइल से जब हम लोन लेते हैं तो मोबाइल से बहुत सारे लोन के वेबसाइट आ जाते हैं, बहुत सारे ऐप आ जाते हैं जिससे हमें ये पता नहीं चलता है कि हमें लोन लेना कैसे है। ठीक है। और हम लोग लोन के लिए अप्लाई किसी भी बैंक से कर देते हैं, किसी भी वेबसाइट से कर देते हैं, किसी भी ऐप से कर देते हैं। लेकिन अगर आपको लोन लेना है, ऐसा लोन लेना है जहाँ पे आपको सब्सिडी मिल जाए, जैसे कि गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी लोन की स्कीम है जिसमें आपको सब्सिडी मिल जाती है, आपको 35% माफ हो जाता है, 20% माफ हो जाता है, 10% माफ हो जाता है, 50% माफ हो जाता है। तो लोन जो लेना चाहिए वो सोच समझ के लेना चाहिए, हमें कहां से लोन लेना है, कैसे हमें लोन लेना है और मोबाइल से हम कैसे अप्लाई करेंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो वीडियो का एक भी स्टेप आप मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि लोन अगर आपको लेना है तो अच्छे से देखिएगा, सब कुछ आपको समझा के बताएंगे। जैसे कि दोस्तों हम अपने मोबाइल पे आ चुके हैं। जब हम यहाँ पे मोबाइल पे आएंगे तो यहाँ पे गूगल पे जब आप आएंगे, क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे तो यहाँ पे सर्च वाला एक ऑप्शन मिलेगा, जहां पे आप सर्च करेंगे JANSMARTH, मतलब जन समर्थ। जब आप जन समर्थ सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जन समर्थ में यहाँ पे फर्स्ट में ही ऑप्शन आ चुका है जन समर्थ .in। ठीक है। जन समर्थ में आपको बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम लोन आपको मिल जाएंगे, जो लोन आपके लिए ही होता है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों जब आप यहाँ पे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हिंदी में आप पढ़ लीजिए कि यहाँ पे दे रहा है कि कृपया ध्यान दें, आपको इस पोर्टल के माध्यम से कोई पैसा अगर मांगता है, जैसे कि कोई बोल रहा है कि हमें पैसा दीजिए हम आपको लोन दे देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल फ्री में आपको लोन मिलता है। लोन के लिए आपको कहीं भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री में आप लोन का अप्लाई कर सकते हैं और लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जब हम आते हैं तो यहाँ पे आएंगे तो देख सकते हैं कि क्रेडिट लिंक सरकारी योजना के लिए राष्ट्रीय पोर्टल, ये जो पोर्टल है ये राष्ट्रीय पोर्टल है और आपको बहुत सारे सरकारी योजना यहाँ पे आपको पता चलेगा। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 15 योजना है और 7 श्रेणी बनाई गई है, मतलब 7 लोन की कैटेगरी बनाई गई है। यहाँ पे जब दोस्तों आप आएंगे तो आप यह ढूंढ रहे हैं ई किसान उपज निधि योजना। ठीक है। उसके बाद कृषि ऋण और किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, ये आपको मिलेगा। कृषि आधारित संचालन ऋण, उसके बाद व्यवसाय गतिविधि ऋण, नया वेबसाइट ओपन करने के लिए, नया वेबसाइट खोलने के लिए भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आजीविका ऋण, ठीक है, मतलब व्यक्तियों को और स्वयं सहायता समूह के SHG के लिए ऋण आपको मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे पढ़ाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आपको ये लोन मिल सकता है। ठीक है। अब दोस्तों इतनी लोन की आपको कैटेगरी बनाई गई है तो लोन आपको यहाँ पे मिलता है तो सब में आपको कुछ ना कुछ सब्सिडी आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। ये 100% है कि यहाँ पे आपको सब्सिडी मिलती है। ठीक है। जैसे कि अगर हमें मान के चलिए कोई नया दुकान खोलना है, ठीक है, चाहे हमें किसी दुकान को आगे बढ़ाना, जैसे कि हमारा पहले से भी दुकान है और उस दुकान को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी लोन ले सकते हैं। अगर हमें कोई नया बिजनेस खोलना है, जैसे कि आज के डेट में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है तो लोग सोचते हैं कि हमें लोन मिल जाए, जैसे कि आपको लोन ऐसा मिल जाए जिसमें आपको आधा पैसा माफ हो जाए, लोन ऐसा मिल जाए जहां पे 35% पैसा माफ हो जाए, लोन ऐसा मिल जाए जहां पे 20% पैसा आपका माफ हो जाए। तो ऐसा लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो यहां से आप अप्लाई करेंगे। देख सकते हैं कि व्यवसायिक गतिविधि ऋण, ठीक है, यहां पे हम क्या करेंगे कि क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहां पे आएंगे। यहां पे दोस्तों देख सकते हैं कि व्यवसाय गतिविधि ऋण और यहाँ पे दिया गया है कि आइए आपकी योग्यता का जांच करें। तो सबसे पहले यहाँ पे आप अपनी योग्यता का जांच करेंगे, उसके बाद ही आप अप्लाई करेंगे कि आपको ये लोन मिलेगा या नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि बुनकर के लिए ऋण, मैनुअल सफाई कर्मियों के लिए ऋण, सड़क विक्रेता फेरी वाले के लिए ऋण और उसके बाद अन्य व्यवसाय के लिए। ठीक है। तो चलिए हमारा यहाँ पे अन्य व्यवसाय हम खोलना चाहते हैं, कोई नया व्यवसाय खोलना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमारा इसमें नहीं था तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जब दोस्तों हम आ रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप किस प्रकार की व्यवसाय खोलना चाहते हैं, नया या पुराना। ठीक है। अगर आप नया व्यवसाय खोलना चाहते हैं, नया कोई दुकान खोलना चाहते हैं, नया कोई मैन्युफैक्चरिंग खोलना चाहते हैं, नया कोई आप ऑनलाइन सामान बेचना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। मतलब नया कोई ऑनलाइन, जैसे कि आप सेलर बनना चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे लोन मिलेगा। ठीक है। उसके बाद दे रहा है कि क्या आप 8वीं पास
कक्षा पास कर लिया है, तो अगर आपने 8वीं कक्षा पास कर लिया है तो यहाँ पे हाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दे रहा है कि क्या आपने ईडीपी परीक्षा पास कर लिया है, परीक्षण लिया है, आपने ट्रेनिंग लिया है। अगर आपने लिया है तो यस, नहीं तो नो पे। मैंने नहीं लिया है तो नो पे क्लिक करता हूं। उसके बाद दे रहा है कि अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे दे रहा है कि क्या आपने ईडीपी ट्रेनिंग किया है। अगर आपने ईडीपी ट्रेनिंग नहीं किया है तो नो पे क्लिक तो करते हैं, लेकिन आपको आगे चल के ईडीपी ट्रेनिंग करना ही पड़ेगा, तभी आपको जाके ये लोन मिलता है। ठीक है, उसके बाद आपने व्यवसाय की प्रकृति पहले आप देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है उत्पादन, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि आपने कोई कारखाना खोला है तो आप इस बिजनेस लोन को ले सकते हैं। ठीक है, व्यवसायिक सेवा, जैसे कि आप अपने घर पे या मार्केट में कहीं आपने किराना का दुकान देखा होगा, या चप्पल का दुकान देखा होगा, मोबाइल का दुकान देखा होगा, स्वीट्स का दुकान देखा होगा, या जनरल स्टोर आपने देखा होगा, दवा का दुकान देखा होगा। बहुत सारे ऐसे दुकान होते हैं जो दुकान वहां पे रहता है। ठीक है, अगर वैसा आपका दुकान जो है, ठीक है, तो व्यवसायिक सेवा में आता है। ठीक है, उसके बाद व्यापार। ठीक है, तो ये सब देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 3 मतलब ऑप्शन दिया गया है। इसको इंग्लिश में भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश सिलेक्ट आता है तो इंग्लिश भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो ट्रेडिंग दिया गया है, मतलब ऑनलाइन अगर आप कोई सामान सेलर बन के बेचते हैं तो ट्रेडिंग में आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अगर आप खोल रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि आप जेंडर आपका क्या है, मेल है या फीमेल है, जो भी आपका जेंडर है उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद दे रहा है कि सिलेक्ट योर सोशल कैटेगरी, आप मतलब किस मतलब सोशल कैटेगरी आपका क्या है, आप जैसे कि जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है, जो भी आप है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे दे रहा है कि फिजिकल हैंडीकैप है, यस या नो। अगर आप नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद दे रहा है कि वेदर लोकेशन। ठीक है, इसको चलिए हम हिंदी करके देखते हैं। ये दे रहा है कि अगर आप यहाँ पे पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप पहाड़ी क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र में स्थित, ठीक है, मतलब इन सभी जगह से है तो यस, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। चलिए आपका स्थान चुने, आप गांव से हैं या शहर से है। ग्रामीण से है मतलब गांव से है तो ग्रामीण पे, और शहर से है तो शहरी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद दे रहा है कि आवेदक लाभार्थी के प्रकार का चयन करें। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद दे रहा है कि व्यक्ति और गैर व्यक्ति, मतलब अगर आप यहाँ पे इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल पे सिलेक्ट करेंगे, अगर नॉन इंडिविजुअल है तो गैर व्यक्ति पे क्लिक करेंगे, मतलब वो भी इंडिविजुअल में आता है, इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे तो उसमें दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आएंगे तो अनुमानी, ठीक है, परियोजना का लागत दर्ज कीजिए। जैसे कि आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसकी पूरी लागत क्या है ये सबसे पहले आप सोच लीजिए। ठीक है, मतलब कितना आपका लागत लग जाएगा, ये चीजें आपको जानना जरूरी है। जैसे कि हम कोई बिजनेस खोल रहे हैं तो उसमें हमारी 8 लाख की लागत लगेगी। ठीक है, 8 लाख की लागत लगेगी तो हम यहाँ पे 8 लाख यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 8 लाख की हमारी लागत लग रही है। अब दोस्तों यहाँ पे दे रहा है कि कृपया हमें वह राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जैसे कि कोई भी बिजनेस खोलना चाहते हैं तो पूरा का पूरा तो गवर्नमेंट से हम नहीं ले रहे हैं, तो हमें कुछ पैसा जो है वो खुद का लगाना होगा। ठीक है, तो जैसे कि मान के चलिए कि हमारे पास मात्र 50,000 रुपये ही है। ठीक है, 50,000 रुपये है तो हम 50,000 रुपये भी 7.5 लाख लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि आवश्यक ऋण राशि जो है वो आपको 7.5 लाख तक मिलेगी, मतलब 50,000 जो है वो आपका है। ठीक है, 50,000 आप अब इसमें लगा रहे हैं और मतलब 8 लाख लोन के लिए आपने अप्लाई किया है, जिसमें से कि 50,000 आप अपना लगाएंगे तो यहाँ पे 7.5 लाख लोन के लिए ही आप अप्लाई कर रहे हैं। आवश्यक ऋण राशि जो है वो 7.5 लाख रुपए है। तो यहाँ पे हम प्रदाता की गयन मतलब आप एलिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं कि बधाई हो, आप इसके लिए पात्र हैं 2 व्यावसायिक गतिविधि ऋण के लिए। ठीक है, मतलब 2 व्यवसाय के लोन के लिए आप यहाँ पे पात्र हो चुके हैं, एलिजिबल हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला आता है पीएमईजीपी लोन। ठीक है, पीएमईजीपी लोन में आप 7.5 लाख लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 7.5 लाख लोन में आपको 2 लाख की यहाँ पे सब्सिडी मिल जाती है। ठीक है, सब्सिडी मतलब कि 5,50,000 ही आपको देना है, 2 लाख की आपकी सब्सिडी, मतलब 2 लाख आपका माफ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो 7,610 रुपए आपको हर एक महीना आपको जमा करना है, हर एक महीने पे करनी है। ठीक है, यहाँ पे 15 साल का आपको टाइम मिल जाएगा और यहाँ पे जो 2 लाख रुपए जो आपकी सब्सिडी मिलती है 15 साल में, ऐसा नहीं है कि 15 साल के लिए ही आप लोन लेंगे, 5 साल के लिए भी ले सकते हैं, 10 साल के लिए भी ले सकते हैं,
या 2 साल 4 साल के लिए भी लोन ले सकते हैं। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग इस लोन को ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 लाख जो सब्सिडी है आपकी, वो भी आपकी जुड़ जाती है, और ये आपका जो 7,610 रुपए है ये आपका कम हो जाएगा। चाहे आपका मतलब इसमें मतलब आपको इतना ही देना पड़ेगा, 2 लाख मतलब आपका जुड़ जाएगा, ठीक है। ऐसा भी होता है, या दो मतलब ये सब्सिडी जब 4-5 बार आप दे देंगे, मतलब ये 4-5 बार जब आप ईएमआई पे करेंगे तो ये आपका सब्सिडी जो है वो मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मतलब PMMOI, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो होता है वो PMEGP होता है, और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो होता है PMMOI होता है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 7.5 लाख लेंगे तो आपको हर एक महीने 15,940 रुपए जमा करना पड़ेगा, जो 5 साल के लिए जमा करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी लोन जो मिलेगा, पहला मिलेगा 50,000 किशोर मतलब शिशु लोन के लिए। इसमें 3 कैटेगरी बनाई गई है, शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन, ठीक है। तो ये आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे एलिजिबल, जैसे कि यहाँ पे बता दिया कि आप यहाँ पे एलिजिबल हो चुके हैं, तो हम भी यहाँ पे एलिजिबल हो चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ जानकारी पहले यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम एलिजिबल हो चुके हैं, तो अब आप यहाँ पे एलिजिबल है तो आप लोन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आवेदन करने के लिए लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा और लॉगिन करना होगा। मतलब आप इतना लोन लेने के लिए एलिजिबल है। आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से लोन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन लेंगे ऑफलाइन लेंगे। तो आपको PMEGP लोन के लिए अप्लाई करने की अगली वीडियो जो आएगी उसमें हम आपको बताएंगे कि PMEGP से लोन के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। दूसरी मैं वीडियो में बताऊंगा कि आप PMMOI मतलब प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। तो दोनों वीडियो में आपको दोनों चीजें मिल जाएगी, कैसे आपको अप्लाई करना है पूरा प्रोसेस हम बताएंगे दोनों वीडियो में। तो आप अगली वीडियो का इंतजार करें, और अगली वीडियो में हम बताएंगे कि PMEGP लोन के लिए अप्लाई कैसे करते हैं, जहां पे आपका 35% माफ हो जाता है, सब्सिडी मिल जाती है। अगर आप 7.5 लाख लिए तो वहां पे 2 लाख रुपए जो माफ हुआ वो PMEGP है और प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, ठीक है। तो नया बिजनेस खोलने के लिए इस लोन को आप ले सकते हैं। यहाँ पे 25 लाख तक आपको लोन मिलता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।